नमस्कार। आज हम बंडल विधि से 2, 3, 4, 5, 10 बनाने की समझ विकसित करने की गतिविधि देखेंगे। इसके लिए हमें माचिस की तीली और रबर बैंड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास माचिस की तीलियां नहीं है तो आप नीम के सीकों का या झाड़ू के सीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रबर बैंड की जगह पर आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गतिविधि शुरू करने से पहले हम बच्चों को सहज कर लें। उसके बाद शिक्षक बच्चों को 6-6 के समूहों में बांट दें। मीन्स हमें 6-6 के 2 समूह बनाना है और हर समूह के हर बच्चों को 15-15 तीलियां बांट देना है। फिर हमें उन्हें समझाना है कि हर बच्चे को 15-15 तीलियां दी जाएंगी। तो पहले बच्चे को अपनी तीलियों को खुली रखना है, दूसरे बच्चे को 2-2 की तीलियों का बंडल बनाना है, तीसरे को 3-3 की, चौथे को 4-4 की, पांचवे को 5 की और छठवें को 10 तीलियों का बंडल बनाना है और शेष तीलियां खुली रखना है। फिर हमें बंडल कैसे बनाते हैं, हम उन्हें एक उदाहरण के द्वारा दिखाएं कि बंडल ऐसे बनाते हैं। जब बच्चे बंडल बना लें फिर हम उनसे उसे गिनने के लिए कहें। सबसे पहले हम पहले बच्चों को गिनने के लिए जिसने अपनी तीलियों को खुली रखा है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इसी तरह 6 बच्चों को अपनी अपनी तीलियों को गिनने के लिए कहेंगे। फिर हम उनसे प्रश्न करेंगे कि किसको गिनने में सबसे कम समय लगा और किसको गिनने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई, कितने बंडल बने और कितने खुले रह गए। लास्ट में हम उन्हें समझाएं कि सभी के पास 15 तीलियां थीं, लेकिन जिसने बंडल बनाकर गिना वो जल्दी गिन पाया, परंतु जिसके पास सभी तीलियां खुली थी उसे ज़्यादा समय लगा। इसलिए जब ज़्यादा वस्तुओं को गिनना होता है तो हम बंडल बनाकर गिनते हैं। इसके बाद हम बच्चों से अभ्यास करवाएंगे। अभ्यास के लिए सैंपट पर 12 फूलों के चित्र बनाएंगे। बच्चों को पहले 2-2 के, फिर 5-5 के और अंत में 10-10 के समूह में घेरा लगाने को कहें। फिर उनसे पूछें कि 2-2 के कितने बंडल बने, कितने खुले रह गए, 5-5 के कितने बंडल बने और कितने खुले रह गए, 10-10 के कितने बंडल बने, कितने खुले रह गए। उसके बाद हम उनसे कार्यपत्रक 2 पर काम कराएंगे। तो यह है अभ्यास 2 का कार्यपत्रक। पहला प्रश्न है घेरा लगाकर बंडल बनाएं। इसमें कुछ तारे बने हुए हैं, इसे हम इजीली अपने बोर्ड पर बना सकते हैं और बच्चों के कॉपी पर भी इसे हम दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है घेरा लगाकर बंडल बनाएं, बंडल और खुले की संख्या लिखें। तीसरे में है सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं।